डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड के बारे में पढ़े थे और उससे पहले जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल, ये सब जो है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। लास्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र किए थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट अ टेम्पररी मैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है। तो ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है? तो जब किसी सोलेनॉइड के अंदर किसी सॉफ्ट आयरन को रख दिया जाए, सॉफ्ट आयरन को किसी सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाए, तो उसके बाद जब उसमें उस सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास होगा तो वो जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स जो आयरन बार होगा, सॉफ्ट आयरन का बार होगा, वो क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट बन जाएगा, है ना। और उसी मैग्नेट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या लिखेंगे कि व्हेन अ सॉफ्ट आयरन is kept inside a current carrying solenoid के अंदर जब किसी सॉफ्ट आयरन को रख दिया जाएगा, देन it behaves like a magnet. This magnet is known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेट को जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। When a soft iron is kept inside a current carrying solenoid, then it behaves like a magnet. This magnet is known as electromagnet, है ना। किस तरह से इसका एक छोटा सा फिगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि ये जो है एक कोई सोलेनॉइड है, मान लेते हैं इस टाइप से, है ना। ये कोई एक सोलेनॉइड है और इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन दे रहे हैं, जिससे इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें पास होगा, है ना, एक करंट पास होगा। तो जो है यहाँ पर अगर इस सोलेनॉइड के अंदर कहने का मतलब है कि इस सोलेनॉइड का जो कॉइल है उसके भीतर अगर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन का पीस इस टाइप से रख दें, तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। और ये जो मैग्नेट होगा इसी को जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं, है ना। अब हम लोग जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां कहां पर है ना। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहां कहां पर है? तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं कहां पर? इलेक्ट्रिक बेल में। जो हम लोग का डोरबेल लगा हुआ होता है घर में, है ना, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है। दूसरा जो है हम लोग लिफ्टिंग हेवी आयरन पीसेस, है ना।
हेवी आयरन पीसेस को लिफ्ट करने में जो है हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। किरान वगैरह में, है ना, जहाँ से जो है डंपिंग वगैरह में गाड़ी वगैरह उठाने का काम किया जाता है, कार वगैरह उठाने का काम किया जाता है, वहाँ पर जो मैग्नेट का यूज होता है वहाँ पर वो मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है तीसरा यूज हम लोग बोल सकते हैं, इसका यूज लाउड स्पीकर में भी है ना। तीसरा यूज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज जो है वो लाउड स्पीकर्स में भी है ना। लाउड स्पीकर्स में भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है ना। और इस तरह से जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा यूजेज है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लिए, है ना। और एक और जो मैग्नेट हम लोग मैग्नेट के बारे में जो हमेशा पढ़ते हैं, दैट मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। दैट मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द परमानेंट मैग्नेट। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड permanent magnet? Now we have to discuss that. Now the difference between electromagnet and permanent magnet, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को लिखते हैं, और दूसरा तरफ जो है हम लोग परमानेंट मैग्नेट को लिखते हैं, परमानेंट मैग्नेट। In one side we have electromagnet and in the another side we have परमानेंट मैग्नेट। नाउ सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक सोलेनॉइड का जो है अंदर एक सॉफ्ट आयरन का बार को रखे थे और देखे थे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। इस तरह से हम लोग रखे थे उसको, है ना। इस सोलेनॉइड के अंदर जो है हम लोग एक बार रखे थे जो कि सॉफ्ट आयरन का पीस था, है ना। ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और जो नॉर्मल मैग्नेट हम लोग देखते हैं, है ना, जो नॉर्मल मैग्नेट हम लोग देखते हैं जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होता है, वो परमानेंट मैग्नेट कुछ इस टाइप का, अगर एक बार मैग्नेट को हम लोग कंसीडर करें तो इस तरह से जो है उसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। जनरली हम लोग देखे हैं, इस चीज को देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। अभी हम लोग ये एक परमानेंट मैग्नेट है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक मैग्नेट के जैसा काम करेगा जब तक इसमें जो है इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता रहेगा, है ना। जब तक इस सोलेनॉइड में करंट का फ्लो होता रहेगा तभी तक ये जो है ये आयरन बार वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही हम करंट के फ्लो को यहां से ब्रेक कर देंगे, ये आयरन बार जो होगा ये जो है मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। मीन्स व्हेनेवर द करंट विल पास थ्रू दिस सोलेनॉइड, दिस सॉफ्ट आयरन पीस और सॉफ्ट आयरन बार will act as a magnet or it will create electric field in the surrounding. But whenever the connection and the circuit will break, means whenever the current will stop to flow from the circuit, the iron piece will not act as a magnet, है ना। ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। दिस सॉफ्ट आयरन बार विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि until when
until when the current will pass through the circuit means solenoid के थ्रू, है ना, then only the bar, soft iron bar will act as a magnet और behave like a magnet। तभी तक वो जो है वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, है ना, एक परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा कि इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि करंट पास होगा तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और करंट पास नहीं होगा तो यहां पर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहां पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, ये हमेशा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसीलिए इसको हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड अ टेम्पररी मैग्नेट, है ना, टेम्पररी मैग्नेट। ये जो है क्या कहा जाता है, इसको एक टेम्पररी मैग्नेट। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तभी तक वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद, है ना। दूसरा बात देखते हैं हम लोग। दूसरा बात यहां पर क्या है कि हम लोग जो है इस मैग्नेट मींस इस आयरन बार का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड एंड द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, है ना। हम लोग अगर करंट का स्ट्रेंथ को बढ़ाएं या घटाएं, मींस करंट का वैल्यू को इस सर्किट के थ्रू अगर बढ़ाएं या घटाएं, तो यहां इस सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना। और उसी तरह नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम इसमें बढ़ाएं या घटाएं तो हम लोग इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड by changing the current and the number of turns in the coil। कॉयल में जो है करंट का वैल्यू को और नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम लोग इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक परमानेंट मैग्नेट में हम लोग इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। बट हियर वी कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। यहां पर जो है हम लोग इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है कि यहां पर हम उसको वेरी करवा के चेंज कर सकते हैं, है ना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या फिर कहें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी नहीं करवा सकते हैं, है ना। अगला जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में वो क्या है कि हम लोग यहां पर इस मैग्नेट का जो है पोल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर थोड़ा देर के लिए साउथ पोल है और यहां पर नॉर्थ पोल है, तो हम लोग इसको इसको जो है हम लोग नॉर्थ पोल और इसको हम लोग साउथ पोल बना सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट वी कैन चेंज द पोल ऑफ द मैग्नेट, है ना। क्या कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी कैन चेंज द मैग्नेटिक
पोल ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस, है ना। और यहां पर जो है तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा, जो है परमानेंट मैग्नेट में वी कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक पोल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, है ना। हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट का जो है क्या हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उसके पोल को, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं कि द मैग्नेटिक पोल ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। द मैग्नेटिक पोल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड by changing the direction of the current, but in permanent magnet we cannot change the magnetic pole of a magnet, है ना। in permanent magnet we cannot change the magnetic pole of a magnet, है ना। हम लोग यहां पर जो है उसका मैग्नेटिक पोल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।